आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 2 घंटे के ज़्यादा का समय जो है व्हाट्सएप बंद रहा है और जिसके पीछे क्या ये साइबर हमारा डाटा लीक करने की वजह है या फिर दूसरी वजह है। हमारे साथ जो साइबर एक्सपर्ट हैं पवन दुग्गल जी वो मौजूद है। सर, क्या माना जाए कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है व्हाट्सएप बंद रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? नॉर्मल वजह तो है नहीं। अगर आप सोचते हैं नॉर्मल मेंटेनेंस है तो नहीं है। अभी क्या वजह है कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध से है। क्यों? क्योंकि जब साइबर सुरक्षा में सेंध लगती है या साइबर आक्रमण होता है तब समय उतना लग जाता है कि आप उस आक्रमण को मैनेज करके पुनः से अपने जो उपभोक्ताएं हैं उनकी सर्विसेज को बहाल कर सकें। मुझे लगता है कि तफ्तीश होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन बता पाएगी कि क्या अल्टीमेटली हुआ था। लेकिन उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए वेकअप कॉल है। हम लोग इतने ज़्यादा आश्रित हो गए हैं व्हाट्सएप पर कि भूल गए कि अगर व्हाट्सएप डाउन हो जाता है तो हम क्या कर पाएंगे। बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत लोग हताश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी अपने लेवल पर अपनी बैकअप स्ट्रैटेजीज रखनी पड़ेंगी कि चलिए इस तरह की घटनाएं घटित होंगी। जो आज हमने देखा वो एक ट्रेलर था और फिल्म अभी आनी बाकी है। तो लाजमी सी बात है जब फिल्म आएगी तो संभावित तौर पर साइबर सुरक्षा में सेंधें, साइबर क्राइम्स ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी। इसलिए हमें उसे मैनेज करने के लिए अपनी अलग स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी, अपने बैकअप्स पे रिलाई करना पड़ेगा और एक ही नहीं बल्कि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का साथ साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि अगर एक प्लेटफॉर्म डाउन हो जाता है तो बाकी दोनों प्लेटफॉर्म्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तमाम सारे एपिसोड ने हमें ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सेंध लगती है व्हाट्सएप पे और अगर आप अपने प्राइवेट डेटा व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं तो वो डेटा भी जाएगा और वो डेटा का दुरुपयोग होगी, आपको साइबर क्राइम का शिकार भी बनाने की संभावना उत्पन्न होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आज नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। कोशिश करें अपनी पर्सनल जानकारी, अपनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा शेयर ना करें और अल्टीमेटली कोशिश करें कि आप अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। ये बुनियादी कुछ कदम उठाएंगे तो इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो आप बहुत ज़्यादा शॉक, बहुत ज़्यादा हैसल्ड महसूस नहीं करेंगे। सर, जिस तरीके से ऐसे सेंधमारी होती है तो कहीं ना कहीं जो हमारा डाटा होता है, पर्सनल डाटा होता है, वो लीक होने की जो है ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। पूरी तरीके से बढ़ जाती है। देखिए, जब आप किसी के सिस्टम में घुसते हैं और उसके सिस्टम में हज़ारों करोड़ों उपभोक्ताओं को डेटा है, आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस डेटा को कॉपी करते हैं ताकि उस डेटा का आप मोनेटाइज कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, उन उपभोक्ताओं को टारगेट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपकी कोशिश होती है कि ना केवल मैं डेटा कॉपी करूं बल्कि साथ ही साथ डेटा डिलीट भी करूं। क्यों? ताकि मेरा जो साइबर क्राइम है वो ज़्यादा कारगर रूप से इम्पैक्ट और प्रभाव छोड़ पाए। तो जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं आपका डेटा भी इम्पैक्ट हो सकता है और उसका नकारात्मक दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कम से कम अपना सेंसिटिव पर्सनल डेटा, अपनी पर्सनल जानकारी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं घटित होंगी तो आपका डेटा कल डार्कनेट पर बेचा जाएगा, उसका दुरुपयोग होगा और अल्टीमेटली आप साइबर क्राइम के शिकार बन पाएंगे। सर, क्या ऐसा तो नहीं है कि कल दिवाली थी, दिवाली पे ज़्यादा व्हाट्सअप जो है, जो मैसेजें हैं वो एक दूसरे को आदान प्रदान किए जाते हैं और साथ ही साथ आज जैसे कि सूर्य ग्रहण भी है, क्या ये तो कोई वजह नहीं है? मुझे नहीं लगता इसका ताल्लुक ना तो सूर्य ग्रहण के साथ है ना ही दिवाली के साथ है। क्यों? क्योंकि दिवाली कल हो चुकी थी। और क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू नहीं हुआ था जब ये आक्रमण हुआ था। तो लाजमी सी बात है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा में सेंध से लगता है। क्योंकि अगर आप दिवाली का ग्राउंड लेते तो दिवाली कल थी और दिवाली केवल इंडिया में थी, पूरी दुनिया भर में नहीं थी। लिहाजा अगर उसका असर होना होता तो कल होता, आज नहीं होता। सूर्य ग्रहण का ताल्लुक इसके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू ही नहीं हुआ जब ये सेंधमारी का किस्सा सामने आ रखा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा का ताल्लुक इसके साथ है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा का जो है इसका ताल्लुक है और ये कह रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट जो साइबर एक्सपर्ट हैं पवन दुग्गल। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।